बताया जाता है कि डिमंस को इस दुनिया में आए पूरे 20 साल जो वो हो चुके हैं। डिमंस काफी ज्यादा जो वो क्रूल्स होते हैं और उन्होंने काउंटलेस डिजास्टर को जो है वो जन्म दिया है। काफी सारे इंसान जो है वो उनका खाना बन गए। सर्वाइव करने के लिए कुछ म्यूटेड बॉडी वाले इंसानों ने अपनी पावर को जो वो अवेक किया और डिमंस के अगेंस्ट में जो वो फाइट करने लगे। आजकल एक नया पैशन डिमंस को मारने और हंट करने का जो वो फॉर्म हुआ और उन्हें कहते हैं हंटर्स। काफी सारी जगह पर अकेडमी को जो वो स्टेब्लिश किया गया है जहां पर हंटर्स को ट्रेन किया जाता है जिससे कि और भी इंसान डिमंस के अगेंस्ट में जो वो फाइट कर सके। तो इसके बाद हम देखते हैं डॉन जावा हंटर अकेडमी को। इसके बाद हमारा हीरो बताता है कि यहाँ पर जिनके पास पावर होती है उनका वेलकम किया जाता है हाई स्टेटस के साथ, लेकिन मैं फैंग चैन बिल्कुल भी मेरे पास जो वो टैलेंट नहीं है। मैं इस अकेडमी में पिछले 3 सालों से जो वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी तक मैंने अपनी पावर को जो वो अवेक नहीं किया। मुझे कहा जाता है अकेडमी का सबसे वीकेस्ट पर्सन। साथ ही अपने मन में वो कहता है डैम इट, मुझे जो वो रियलाइज भी नहीं हुआ कि ग्रेजुएशन लगभग जब हो ही गया और मैं अभी भी जो वो बुली हो रहा हूँ। तो इसके बाद एक लड़का उसके ऊपर जो वो अपने बैट से अटैक करता है और कहता है हंसते हुए कि फैंग तुम काफी ज्यादा जो वो टफ हो, आधे घंटे से मार खाने के बाद भी तुम अभी तक जो वो होश में हो। और उसे काफी ज्यादा जो वो मारता है और उसके बाद वो कहता है कि अकेडमी का रूल है कि अगर तुम हंटर जो वो नहीं बनते हो तो तुम ग्रेजुएट जो वो नहीं हो सकते। और इस आदमी ने अभी तक जो वो अपनी पावर को अवेक नहीं किया, इसलिए ये हंटर जो वो नहीं बन सकता और ये इस बार भी जो वो रिपीट करने वाला है अकेडमी को। तो इसके बाद हमारा फैंग कहता है कि चैन तुम्हें क्या लगता है कि तुमने बस अपनी पावर को अवेक कर लिया तो तुम कोई ग्रेट पर्सन हो। चैन कहता है कि मुझे माफ कर देना, तुम जो वो ग्रेट हो, अगर तुम्हारे पास जो वो पावर है तुम वीक, बिना पावर के कचरे के अलावा जो वो कुछ भी नहीं हो। और उसके ऊपर जो वो अटैक करने वाला होता है लेकिन कोई बाइंड अटैक करके उन तीनों को जो वो दूर फेंक देता है। तो इसके बाद एक लड़की उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि क्लासमेट को बुली करना क्या जो वो फन होता है, तुम लोग काफी ज्यादा जो वो बोरिंग हो। तो हम देखते हैं ये लड़की काफी पावरफुल होती है और ये देखने में भी ठीक ठाक ही होती है। चैन अपने मन में कहता है कि इसका नाम लीलोंग है, ये हमारी क्लास की जो वो प्रेसिडेंट है और उस अकेडमी की सबसे ताकतवर पर्सन। इसके अलावा ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसके साथ मैं जो वो खेलकर बड़ा हुआ हूँ। तो चैन कहता है कि लोंग यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जो वो कचरे की मदद करने की। लोंग यू कहती है कि दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें सबको जो वो खत्म कर दूंगी। तो इसके बाद वो तीनों बुली जो वो वहां से भाग जाते हैं। तो इसके बाद हमारा चैन कहता है कि लोंग यू तुम्हारा शुक्रिया। लोंग यू कहती है कि ग्रेजुएशन एग्जाम जो वो 1 महीने के बाद है, तुमने अभी तक अपनी पावर को जो वो अवेक नहीं किया, क्या तुम जो वो रिपीट करने वाले हो। फैंक कहता है कि रिपीट करना जो वो नामुमकिन है, मेरी कंडीशन बिल्कुल भी इस चीज को जो वो अलाउ नहीं करती। और अपने मन में कहता कि डिमंस के अटैक में 5 साल पहले हमारे पेरेंट्स जो वो मारे गए, उसके बाद से मेरी बहन ने फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो उठा रखी है। मेरी ट्यूशन की फीस प्रोवाइड करने के लिए मेरी बहन काफी ज्यादा जो वो हार्ड वर्क करती है और हमें अपना खर्चा चलाने के लिए एक एक पाई जो वो गिनना पड़ता है। इसके बाद वो कहता है कि अगर मैं अपनी पावर को जो वो अवेक नहीं कर पाया तो मैं अकेडमी को जो वो क्विट कर दूंगा। लोंग यू जाली के ऊपर काफी पावरफुल पंच मारती है और कहती है कि ऐसा जो वो बिल्कुल ही मत करो, गिव अप जो वो अभी तक मत करो, एग्जाम होने में अभी भी 1 महीना जो वो बचा हुआ है, मुझे यकीन है कि तुम अपनी पावर को जो वो अवेक कर लोगे। साथ ही वो जाते हुए कहती है कि अगर ग्रेजुएशन एग्जाम से पहले तुमने अपनी हंटर पावर जो वो अवेक नहीं करी तो तुम अपनी पूरी जिंदगी एक कचरे के अलावा जो वो कुछ भी नहीं रहोगे। और वो वहां से जो वो चली जाती है। फैंग अपने मन में कहता है कि लोंग यू बचपन की तरह ही है, बिल्कुल उसके बोलने का तरीका जो है वो अच्छा नहीं लगता। हालांकि पीछे जाने का कोई भी जो वो रास्ता नहीं है, मैं आखिरी तक जो वो फाइट करूंगा। तो इसके बाद वो दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जो वो निकल जाता है और अपने मन में ही कहता है कि मैं 20 किलोमीटर अपने घर तक जो वो भाग सकता हूँ, भले ही अगर मैं पूरे एकेडमी में सबसे ज्यादा जो वो कमजोर हूँ। आखिर मैंने किसी भी पावर को अब तक अवेक जो वो क्यों नहीं किया। मैं भी लोंगियो की तरह जो वो इलाइट बनना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी बॉडी की फुल पोटेंशियल को रिलीज करूंगा तो हो सकता है कि मैं अपनी पावर को जो वो अवेक कर लूँ। साथ ही वो भागते भागते एक दूसरी लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर पीछे जो वो एक धमाका होता है। तो हम देखते हैं कि सभी लोग जो वो वहां से भागने लगते हैं और वहीं पर हम देखते हैं बिल्डिंग के पास ही एक लड़की होती है और वो कहती है कि कोई मेरी मदद करो। तो हम देखते हैं उसके सामने एक बहुत ही बड़ा जो वो डीमन होता है। फैंग अपने मन में कहता है कि ये मॉन्स्टर सिटी का मोस्ट वांटेड डी क्लास डीमन ब्लेड है। तो इसके बाद वो ब्लेड उस लड़की के ऊपर जब वो अटैक करने वाला होता है, लेकिन हमारा फैंग काफी स्पीड में बढ़ के उस लड़की को पकड़ के जब वो भागने लगता है और अपने मन में कहता कि मैं जरूर जब वो पागल हो गया हूँ, मैं किसी को बचाने से खुद को रजिस्ट जो वो नहीं कर पाया। तो वो डीमन काफी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ते हुए फैंग के ऊपर जब वो अटैक कर देता है, हम देखते हैं वो स्वॉर्ड फैंग के आर पार जब वो निकल जाती है। वो लड़की कहती है कि बिग ब्रदर तुम्हारा। फैंग कहता है कि भागो। वो लड़की रोते हुए कहती है कि मैं किसी को आपको बचाने के लिए ढूंढ कर जब वो लाती हूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं ब्लेड हमारे फैंग को जब वो पकड़ के हवा में उठा देता है और हंसते हुए उसे दूर जब वो फेंक देता है। फैंग अपने मन में कहता है कि मैं जो बेवकूफ था ये सोचने के लिए कि एक मामूली इंसान भी जो वो हीरो बन सकता है। तो वो डीमन उसके सामने आकर काफी जोर जोर से जो वो हंसने लगता है। फैंग को काफी ज्यादा जो वो गुस्सा होता है और वो अपने मन में कहता है कि तुम बास्टर्ड,
तुम डिमन मेरे ऊपर जब वो हंस रहे हो, मुझे डर है कि मैं इसकी आंखों में ऑलरेडी जब वो बस एक खाना हूँ। डिमन उसकी तरफ जब वो बढ़ने लगता है, फैन अपने मन में कहता है कि यहाँ पर पॉइंट बैक करने का कोई भी जब वो चांस नहीं है। वो डिमन अपने पैरों से फैन को जब वो दबाने लगता है, साथ ही वो जोर जोर से जब वो हंस रहा होता है। फैन अपने मन में कहता है कि क्या यहाँ हम दोनों की पावर का जब वो डिफरेंस है, ये कितना ज़्यादा जब वो बुरा है कि मैं इस तरीके से जब वो मर रहा हूँ। मैं अभी तक जब हंटर नहीं बना, मैं लोंगियो की तरह अभी तक ताकतवर जो वो नहीं बना, ना ही मैंने अभी तक अपनी बहन को बढ़िया लाइफ जो वो दी है। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं इस ब्लेड को जब वो मारना चाहता हूँ कि तभी कोई कहता है कि मरने से पहले आपने मारने की काफी स्ट्रॉन्ग डिजायर को जब वो अवेक किया, जिससे कि डिमन स्लेयर के साथ मर्ज होने का तुमने हिडन कंडीशन जो वो ट्रिगर किया है। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारा फैंग जो है वो अपनी जर्नी शुरू करता है डिमन मोनार्च बनने की। तो गाइस कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, क्योंकि देखो यार एक नया मांगा को जब भी हम शुरू करते हैं ना, तो पहले चैप्टर में हमें स्टोरी के साथ एडजस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। एक बार स्टोरी के साथ हम एडजस्ट हो जाते हैं, कैरेक्टर्स को हम समझते हैं, फील करते हैं, तो भाई एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन उसे कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा मैं कहूँगा इससे तो बेटर ही उसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार आप सभी का प्यार कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना। एमएम मोनार्च डिमन के लास्ट एपिसोड के एंड में हम सबने देखा था कि एक आवाज कहती है कि आपने मरने से पहले मारने की स्ट्रॉन्ग डिजायर को अवेक किया, जिसकी वजह से आप डिमन स्लेयर के साथ जब वो मर्ज हो सकते हैं। तो गाइस मैं इसे सिस्टम कहने वाला हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सिस्टम कहता है कि आपकी लाइफ जो वो एंड पर आ रही है, क्या आप जो वो डिमन स्लेयर के साथ मर्ज होना चाहेंगे। तो इसके बाद फैंग कहता है कि मैं जो वो कहाँ पर हूँ और ये जो वो कौन बात कर रहा है, आखिर क्या मतलब है कि डिमन स्लेयर से मर्ज होने का। तो इसके बाद हम देखते हैं एक डिमन उसके हाथ को जब वो पकड़ लेता है और काफी सारे डिमन उसे जब वो पकड़ने लगते हैं। हमारा फैंग डर के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर ये जो वो कौन सी जगह है, क्या ये जो वो आफ्टर लाइफ है। तो सिस्टम उसे वार्निंग बताता है कि 10 सेकंड के अंदर आपकी लाइफ जो वो अंत हो जाएगी। क्या आप डिमन स्लेयर के साथ मर्ज होना चाहते हैं। तो फैंग कहता है कि क्या मेरे पास अभी भी जो वो कोई चॉइस है, यहाँ पर केवल एक ही जो वो मेरा चांस है। तो इसके बाद वो डिमन स्लेयर के साथ जब वो मर्ज होने लगता है, जिससे कि उसे डिमन स्लेयर की पावर जो है वो मिलती है। तो उसके बाद हम ब्लेड डिमन को देखते हैं। ब्लेड डिमन नीचे की तरफ देखने लगता है, हम देखते हैं फैंग की बॉडी से कोई पावर जो वो निकलने लगती है, जिससे कि वहां पर एक पावर का काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। डिमन भी जो वो पीछे की तरफ झटका जाता है। तो इसके बाद हमारा फैंग जो वो खड़ा होने लगता है। साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफी ज्यादा जो वो डिमोनिक एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है। सिस्टम कहता है कि डिमन स्लेयर फॉर्म जो है वो एक्टिव होगी। तो इसके बाद हम देखते हैं फैंग जो कि एक डिमन में बदल चुका होता है और वो कहता है कि क्या मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जो एक डिमन में बदल गया। अपने मन में कहता है कि मेरा दिमाग ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर जो वो किसी ने खोल दिया, मैं कभी भी जब वो बेहोश हो सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो ब्लेड डिमन काफी स्पीड में इसकी तरफ जब वो बढ़ने लगता है। सिस्टम कहता है कि एनिमी को जब वो खत्म करो, एनिमी को जब वो खत्म करो। फैंग सामने की तरफ जब वो देखने लगता है, वो डिमन काफी स्पीड में फैंग के ऊपर जब वो अटैक करता है, लेकिन फैंग अपने एक ही हाथ से उसके ब्लेड को जब वो पकड़ लेता है और उसे घुमाकर काफी दूर जब वो फेंकता है, जिससे कि ब्लेड डिमन जाकर एक बिल्डिंग से जब वो टकराता है। लेकिन हमारा फैंग यहीं पर नहीं रुकता और वो काफी स्पीड में आकर उसकी गले को भी जब वो पकड़ लेता है और घसीटते हुए उसे दूर ले जाकर एक बिल्डिंग के ऊपर जब वो टकराता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं ब्लेड डिमन की काफी हालत जब वो खराब हो जाती है। ब्लेड डिमन उसके ऊपर जब वो अटैक करता है, लेकिन फैंग झुककर जब उसे डॉज कर लेता है और कहता है कि स्लो, तुम काफी ज्यादा जो वो स्लो हो, और उसके ऊपर काफी पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से बेचारा ब्लेड एक बार फिर से जाकर जो वो दीवार के ऊपर टकराता है। वहीं पर हम दो लड़कों को देखते हैं, दूर से ये सब जो वो देख रहे थे। एक लड़का कहता है कि क्या मैं जो वो सही देख रहा हूँ, एक डिमन दूसरे डिमन को जब वो मार रहा, दूसरा कहता है कि अविश्वसनीय, और वो लोग जो वो वीडियो भी बना रहे थे। इसके बाद फैंग उनकी तरफ जब वो देखने लगता है, वो बेचारे दोनों काफी ज्यादा जो वो डर जाते हैं। सिस्टम कहता है कि उन इंसानों को मार दो जिसने कि तुम्हें जो वो देखा है। तो फैंग अपने मन में कहता है कि ये अजीब सी वॉइस फिर से मेरे सिर के अंदर जो वो पता नहीं कहाँ से आ गई। सिस्टम बार बार उससे कहता है कि उन इंसानों को जो वो खत्म कर दो जिसने कि तुम्हें जो वो देख लिया। फैंग कहता है कि तुम दोनों अगर मरना नहीं चाहते यहाँ से जो वो चले जाओ। तो इसके बाद वो दोनों वहां से जब वो भागने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्लेड भी उसके पीछे से जब वो खड़ा होने लगता है। फैंग अपने मन में कहता है कि भले मैं डिमन स्लेयर के साथ जब वो मर्ज क्यों ना हो गया, मुझे अपनी इंसानियत जो वो बचा कर रखनी होगी। ब्लेड खड़े होते हुए उसके ऊपर जब वो अटैक कर देता। फैंग कहता है कि ये पंच मैं केवल एनिमी के अगेंस्ट में यूज करूंगा, और काफी पावरफुल पंच जो वो ब्लेड को मारता है, जिसकी वजह से बेचारे के वहां पर चिथड़े जब वो उड़ जाते हैं। तो इसके बाद सिस्टम कहता है कि आपने ब्लेड डिमन को जब वो खत्म किया, जिसकी वजह से अपोनेंट की एबिलिटी ब्लेड हैंड जो वो एक्वायर हुई है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे फैंग के पास ब्लेड हैंड भी जब वो आ जाते हैं। फैंग कहता है कि तो एनिमी को मार के मुझे उसकी फाइटिंग पावर जो वो मिल सकती है। ये डिमन स्लेयर, इसका मतलब कि इसका इस्तेमाल करके मैं एनिमी को मार के पावर जो वो ऑब्टेन कर सकता हूँ। और अपने मन में कहता है कि मैंने एबिलिटी अवेक करने की काफ़ी हार्ड जो वो कोशिश करी, लेकिन कुछ भी जो वो वर्क नहीं किया।
लेकिन अब जब मैं डिमन स्लेयर के साथ जब वो फ्यूज हो गया हूँ तो मैंने एनिमी को मार के अपनी पहली एबिलिटी को जो वो अवेक किया। तो उसके बाद सिस्टम कहता है कि मारने की डिजायर जो है वो आपके अंदर से खत्म होगी, जिससे कि इंसानी फॉर्म जो वो रिस्टोर की जा रही है। ये सुनकर तो फैंग और भी ज्यादा जो वो शौक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जब मैं फाइट के बारे में जो वो नहीं सोचूंगा तो मैं अपनी इंसानी बॉडी में वापस जो वो आ सकता हूँ। इस फाइट से काफी ज्यादा जो वो नॉइस हुई थी, जिससे कि आसपास के हंटर ने नोटिस कर लिया होगा। अगर उन लोगों को डिमन स्लेयर का जो वो सीक्रेट पता चल गया तो वो लोग मुझे रिसर्च के लिए जो वो अरेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद वो भागते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से जो वो जल्दी निकलना होगा, मैं अपनी आइडेंटिटी को जो वो रिवील नहीं कर सकता। तो इसके बाद वो डेंजाओ सिटी के जो वो एक दूसरी लोकेशन पर आ जाता है और गए इसी टूटे फूटे जो वो गली के अंदर हमारे फैंग का घर है। तो इसके बाद फैंग दरवाजा खोलते हुए कहता है कि सिस्टर मैं जो वो वापस आ गया। तो उसकी बहन कहती है कि फैंग आखिर तुम्हें इतना ज्यादा टाइम जो वो कैसे लग गया, रुको क्या तुम्हें जो वो चोट लगी है। तो हम देखते हैं इसकी बहन सच में काफी ज्यादा जो वो हॉट होती है। फैंग कहता है कि चिंता जो वो मत करो, मैं जो वो ठीक हूँ। एक डिमन ने रास्ते पे मुझ पे जो वो अटैक कर दिया था, लेकिन सौभाग्य से मैं भागने में जो वो कामयाब हो गया। लेकिन मेरे कपड़े इतनी किस्मत वाले जो वो नहीं थे। और अपने मन में कहता है कि डिमन स्लेयर के साथ फ्यूज होने के बाद मेरी बॉडी अपने आप जो वो हील होगी, शुक्र है। उसकी बहन कहती है कि क्या सच में तुम्हें जो वो सावधान होना चाहिए, ये मत भूलो कि मॉम डैड भी डिमन के हाथों काम से घर आते हुए जो वो मारे गए थे। तो इसके बाद फैंग कहता है कि मैं जो वो जानता हूँ सिस्टर, चिंता जो वो मत करो। उसकी बहन कहती है कि चलो सैड चीजों के बारे में बात जो वो नहीं करते हैं, मैं तुम्हारे लिए डिनर को जो वो रेडी करती हूँ। तो उसके बाद फैंग कहता है कि शुक्रिया सिस्टर। और उसके बाद वो नहाने के बाद बाहर की तरफ जो वो आता है, जहाँ पर वो काफी टेस्टी जो वो डिनर को देखता है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा जो वो खुश हो जाता है। उसकी बहन कहती है कि जल्दी से जो वो खा लो। तो इसके बाद फैंग उसे खाने लगता है और कहता है कि सिस्टर आखिर तुमने डिनर में जो वो क्या खाया। तो उसकी बहन कहती है कि वो मैंने कन्वीनियंट स्टोर जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहां पर मैंने कुछ जो वो खा लिया था। ये सुनकर फैन काफी गुस्से में कहता है कि तुम हमेशा जो वो ऐसा करती हो, अच्छे खाने मेरे लिए छोड़ देती हो और अपने बारे में बिल्कुल भी जो वो नहीं सोचती हो। क्या तुम बस अपना ख्याल जो वो नहीं रख सकती, मैं जो ये नहीं चाहता। ये सुनकर बेचारी उसकी बहन रोने वाली होती है और वो कहती है कि मुझे ये करने में जो वो अच्छा लगता है, तुम मेरे रियल भाई हो, मेरी इकलौती फैमिली, पूरी दुनिया में बस तुम ही हो जिसकी मैं जो वो परवाह करती हूँ। तो फैंक कहता है कि सिस्टर चिंता जो वो मत करो, अब से मैं जो वो पैसे कमाऊंगा, मैं इस घर को बदल के तुम्हें एक अच्छी लाइफ जो वो दूंगा। ये सुनकर उसकी बहन पहले तो थोड़ी सी जो वो शौक होती है, उसके बाद वो कहती है कि फैंक तुम इसे जो वो कर सकते हो, मैं तुम पर जो विश्वास करती हूँ। तो इसके बाद वो कहती है कि ठीक है अब जो वो तुम जल्दी से खा लो, मैं काम को जो वो पूरा करती हूँ। उसके बाद वो रसोई में जब वो काम करने लगती है और अपने मन में कहती है कि फैंक पहले से काफी ज्यादा जो वो मेच्योर लग रहा कि वो फाइनली जब वो बड़ा हो गया। मैं आशा करती हूँ कि वो ग्रेजुएट होकर एक अच्छा हंटर जो वो बने। तो इसके बाद हम फैंक को उसके कमरे में देखते हैं और वो अपने मन में कहता है कि कल जो वो छुट्टी है, इस टाइम का एडवांटेज लेकर मुझे डिमन को जब वो हंट करना चाहिए कुछ पैसे जो वो कमाने के लिए। सबसे पहले मुझे हंटर यूनियन की ऑफिशियल सॉफ्टवेयर के अंदर जो वो लॉगिन करना होगा, जहाँ से मैं काफ़ी सारे डिमंस के जो वो देख सकता हूँ इन्फॉर्मेशन। इसके बाद वो एक डिमन के जो वो इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है जो एक अक्टूबस डिमन होता है ई क्लास का। उसके बाद अपने मन में वो कहता है कि ऑफिशियल पार्क यहाँ से जो वो 10 किलोमीटर दूर है, ये काफ़ी ज़्यादा जो वो अच्छा है। सारे के सारे ई क्लास के जो वो डिमन है और हर एक से मुझे 3000 यान जो वो मिलेगा। डिमन स्लेयर की एबिलिटी का इस्तेमाल करके इन्हें मारना काफ़ी ज़्यादा जो वो आसान होगा, लेकिन डिमंस को डिमन स्लेयर के फॉर्म में मारना ये किसी टाइम बम जैसा ही है जो हमेशा मेरी माइंड को जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है पैरासाइट की तरह। मैंने अगर इसका प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया तो ये मेरी पूरी बॉडी के ऊपर जब टेक आउट कर लेगा। साथ ही अपने मन में कहता है कि लेकिन इस दुनिया में कुछ भी जब आसान नहीं है, चलो इसके बारे में जो वो ना सोचते हुए अपनी फैमिली को जब वो सपोर्ट करने के लिए पहले कुछ जब वो पैसे कमाते हैं। तो इसके बाद हमें ब्लेड की फाइट की जगह जो है दिखाई जाती है, जहाँ पर हम काफ़ी सारे गार्ड को जब वो देखते हैं तो वहीं पर उनका बॉस भी होता है। इसके बाद वो कहता है कि क्या तुमने आसपास के कैमरे को जब वो चेक किया। तो उसका आदमी कहता है कि जब डिमन ब्लेड यहाँ पर जब वो अपीयर हुआ तो सारे आसपास के कैमरे जो वो डैमेज हो गए, जिससे कि कोई भी हमें क्लू जो वो नहीं मिला। उसका बॉस कहता है कि सारे विटनेस को जब वो कलेक्ट करे उन्हें जब वो इन्वेस्टिगेट करो, हमें ढूंढना ही होगा कि आखिर किसने ब्लेड डिमन को जब वो खत्म किया। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है। बॉस अपने मन में कहता है कि डी क्लास के ब्लेड डिमन को मारने वाला कोई मामूली हंटर जो वो नहीं हो सकता। फाइट के सीन को देखकर लगता है कि जिससे ब्लेड डिमन लड़ रहा था वो भी एक जो वो डिमन ही है। और इसी के साथ गैस एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। और गैस मैंने ना काफ़ी पुरानी एक वीडियो जो वो अपलोड की थी जिसके ऊपर मेरा यार एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, तो भाई बस कुछ नहीं, आपसे प्लीज़ प्रेयर करना कि दूसरा कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, बस इतना ही मेरे भाई। प्लीज़ यार सपोर्ट करो दिल से। आई एम रियली मोनार्थ डिमन के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको हंटिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है। फैंग आगे की तरफ जाते हुए कहता है कि अनएक्सपेक्टली ये जगह जहाँ पर ऑफिशियल वर्कर काम करते थे अब ऐसी जो वो हो गई है। और वो बिना रुके आगे की तरफ जो वो जाता है, साथ ही वो काफ़ी सारे हंटर की जो वो बॉडी देखता है और अपने मन में कहता है ये बॉडी जो वो हंटर की लग रही, ऐसा नहीं लग रहा कि इन लोगों को मरे ज़्यादा टाइम जो वो हुआ है। इनकी चेस्ट के अंदर जो वो होल है, ऐसा लग रहा है डिमंस ने इनके इंटरनल ऑर्गन को निकाल कर जब वो खा लिया। तभी उसे पीछे से डेंजरस और जो वो सेंस होती है और वो तुरंत ही पीछे की तरफ जो वो मुड़कर देखता है
तो हम देखते हैं पीछे ई क्लास के जो है वो ऑक्टोपस डीमन 3 आ जाते हैं। फैंग अपने मन में कहता है कि फाइनली ये लोग जो वो आगे ई क्लास ऑक्टोपस डीमन, ये पैरासाइटिक डीमन है जो इंसानी बॉडी के ऊपर जो वो कंट्रोल करके उनका जो इस्तेमाल करते, इनसे निपटना जो आसान नहीं होगा। तो उसके बाद वो तीनों डीमन जो फैंग के ऊपर अटैक कर देते, लेकिन हमारा फैंग जंप करके जो वो डॉज करता है और तुरंत ही पीछे की तरफ जो वो आता है और अपने मन में कहता है कि यहाँ तक कि मैं अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अपनी बॉडी को जो वो ताकतवर फील कर सकता हूँ, इससे भी ज्यादा मैं डिमोनिक ऑरा को भी जो वो कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वो तीनों डीमन तेजी से फैंग की तरफ जो वो आगे बढ़ते हैं। सिस्टम कहता है अटैक जो वो डिटेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से हैंड स्वॉर्ड एबिलिटी ऑटो एक्टिव जो वो की जा रही है। ये सुनकर हमारा फैंग काफी ज्यादा जो वो सरप्राइज होता है और अपने मन में कहता है ऑटो एक्टिव, ये किसी एआई प्रोग्राम जैसा लग रहा है। तो इसके बाद वो डीमन उसके ऊपर जो अटैक करता है, लेकिन फैंग झुककर जो उसे डॉज करके उसी के ऊपर जो अटैक करते हुए कहता है चलो देखते हैं कि ह्यूमन फॉर्म के अंदर ये स्वॉर्ड जो वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो इसके बाद वो डीमन के ऊपर जो वो अटैक करके उसे दूर जो वो फेंक देता है, लेकिन दोनों डीमन उसके ऊपर फिर से जो वो अटैक करते हैं। इस बार हमारा फैंग उन सभी को बीच में से जो वो काटते हुए उन तीनों को जो वो खत्म कर देता है और अपने मन में कहता है कि इन ऑक्टोपस डीमन से मुझे कोई भी एबिलिटी जो वो नहीं मिली, ऐसा लग रहा है कि ई क्लास डीमन को मारने से कोई भी जो वो फायदा मुझे नहीं है। तभी कुछ जो वो आवाज आती है, फैंग कहता है कि आखिर ये जो वो क्या है। तो इसके बाद हम देखते हैं वहां पर काफी सारे जो वो ऑक्टोपस डीमन आ जाते हैं। फैंग उन सभी को देखकर काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो ऑक्टोपस ग्रुप है, ऐसा लग रहा कि वो पहले 3 ऑक्टोपस डीमन केवल जो वो चारे के रूप में इस्तेमाल किए गए थे। तो उसके बाद हम देखते हैं वो सारे डीमन जंप करते हुए फैंग के ऊपर जो वो अटैक कर देते हैं। फैंग अपने मन में ही कहता है कि ये ऑक्टोपस डीमन तो एंडलेस आते ही जा रहे हैं और वो उन सभी के ऊपर अटैक करके उन्हें जो वो मारने लगता है। पीछे से 2 डीमन उसकी तरफ जो वो आकर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा फैंग बीच में से उन दोनों को जो वो काट के मार देता है और कहता है कि यहाँ पर अभी भी जो वो बहुत ही ज्यादा है कि मुझे डर है कि कहीं मैंने ऑक्टोपस डीमन के नेस्ट के ऊपर जो अटैक जो वो नहीं कर दिया तो वहां पर एंडलेस जो वो डीमन आते ही जा रहे होते हैं। फैंग उन सभी को जो वो मारता ही जा रहा होता है, लेकिन अब बेचारा वो भी जो वो थकने लग जाता है और कहता है मैं अब इसे और जो वो नहीं कर सकता, ये ई क्लास डीमन, मैं बिना डीमन स्लेयर के अंदर जो वो ट्रांसफॉर्म हुए इनसे जो वो नहीं जी सकता। और वो वहां से जो वो भागने लगता है। तभी हम देखते हैं नीचे से कुछ डीमन उसके पैरों को जो वो पकड़ लेते हैं। फैंग कहता है कि डैम इट। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक डी क्लास का जो वो ऑक्टोपस डीमन आ जाता है और वो कहता है हंसते हुए कि चलो देखते हैं कि आखिर इस बार जो वो ट्रैप के अंदर कौन पड़ा है। तो इसके बाद वो फैंग को देखता है और कहता है कि ये तो एक चींटी से भी गया गुजरा है, इसे खाऊंगा तो मेरे दांत के अंदर भी ये जो वो नहीं आएगा ठीक से। फैंग अपने मन में डरते हुए कहता है कि डी क्लास डीमन, ये ब्लेड डीमन से काफी ज्यादा जो वो ताकतवर लग रहा। तो इसके बाद वो डीमन कहता है कि इसके टुकड़े कर दो मेरे लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं बाकी सारे डीमन उसके ऊपर जो है अटैक करने लगते हैं। फैंग अपने मन में कहता है कि अगर ऐसा जो वो चलता रहा तो ये लोग मुझे जिंदा ही जो वो खा जाएंगे। सिस्टम कहता है कि एनिमी को जो वो मारो, एनिमी को मारो, एनिमी को जो वो मारो। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग की बॉडी के अंदर से जो वो डिमोनिक एनर्जी निकलने लगती है। सिस्टम कहता है कि डीमन स्लेयर फॉर्म को जो वो एक्टिव किया जा रहा है। तो हमारा फैंग जो वो अपने डीमन स्लेयर फॉर्म में जो वो आ जाता है और कहता है कि क्योंकि तुम लोगों ने मुझे जो वो फोर्स किया इस डेम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म को जो इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए अब तुमको एक दर्दनाक मौत के साथ जो इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद वो चिल्लाते हुए डीमंस के ऊपर अटैक करके उन सभी को जो वो मारने लगता है। डी क्लास के डीमन कहता है कि इंसान जो डीमन में जो वो बदल सकता है, ये सच में जो वो इंटरेस्टिंग है। फैन कहता है कि मैंने सोचा था कि कुछ ऑर्डिनरी ई क्लास के डीमन को मारकर मैं जो वो पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपना ये सिंपल सी विश भी जो वो पूरी कर सकता हूँ। तो वहीं पर डी क्लास का डीमन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पास जो वो डीमन की बॉडी है, लेकिन तुम्हें जो वो पता नहीं है कि आखिर ये चीज जो वो क्या है। एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर एक चींटी रह रही है, ये कितना ज्यादा जो वो फनी है। तो इसके बाद फैंग उसकी तरफ जो वो देखने लगता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा एक डीमन जो समझता है कि वो दुनिया के जो वो ऊपर है, और जब करते हुए कहता है कि आखिर तुम जो वो कैसे समझ सकते हो, एक डीमन तुम्हारी तरह जो वो कैसे समझ सकता कि इंसानों को सरवाइव करने के लिए कितना ज्यादा जो वो हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इसके बाद वो डीमन के ऊपर जो वो काफी पावरफुल पंचेस जो वो मारने लगता है, लेकिन वो डीमन अपने स्टाफ से उसके सारे अटैक को जो वो ब्लॉक कर लेता है और उसी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि नॉट बैड, तुम्हारे पास सच में कुछ जो वो ट्रिक्स हैं, लेकिन काफी ज्यादा बुरा क्योंकि तुम काफी ज्यादा जो वो स्लो। और वो फैंग को जो वो पकड़ लेता अपने टेंटकल से और कहता है कि पकड़ लिया। साथ ही उसके बाद वो फैंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं इस तुम्हारी डबल शॉट को जो वो डिस्ट्रॉय कर दूंगा जिसके ऊपर तुम्हें जो वो प्राउड है। तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम उसके बाद क्या इस्तेमाल करते हो मेरे अगेंस्ट में जो वो फाइट करने के लिए। और वो उसकी डबल शॉट को जो वो डिस्ट्रॉय कर देता है। फैंग अपने मन में कहता है कि डैम इट, ये शॉट डिस्ट्रॉय होने के बाद मैं इनका कुछ समय के लिए जो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। साथ ही उसके बाद वो डीमन उसे जो है दूर फेंक देता है और उसके ऊपर जो वो अटैक करते हुए कहता है कि कमजोर केवल मरना जो वो डिजर्व करते हैं, यही इस दुनिया की जो वो रियलिटी है। साथ ही वो फैंग को उठाकर दूर जो वो फेंक देता है। तो इसके बाद फैंग खड़े होते हुए अपने मन में कहता है कि ये वॉइस ऑक्टोपस जिस ब्लेड से मैंने फाइट किया था, ये उससे काफी ज्यादा जो वो स्मार्ट है, मुझे इसके हराने के लिए कोई ना कोई वीकनेस जो वो ढूंढना होगा। तो इसके बाद वो डीमन कहता है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में जो वो सोच रहे हो, तुम्हारा एरोगेंस जो वो कहां पर गया, और उसके ऊपर जो वो अटैक कर देता है। लेकिन हमारा फैंग उसे जो वो डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है कि
इसकी आंखें ये काफ़ी ज़्यादा जो वो सॉफ्ट हैं, यही इसकी जो वो वीकनेस होनी चाहिए। मैं इसकी आंखों में मिट्टी फेंक कर इससे जो वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और इसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक जो वो अच्छा कर सकता हूँ। ये काफ़ी अच्छा जो वो नहीं है, लेकिन वॉइस से ऑक्टोपस के अगेंस्ट में ये जो वो काम करना चाहिए। तो वो अपने पैर को जमीन में काफ़ी जोर से जो वो मारता और वो सारी रेत ऑक्टोपस की आंखों में जो वो डाल देता। ऑक्टोपस कहता है कि तुम बास्टेड। हमारा फैन कहता है कि तुम्हारे जैसे डिमन के अगेंस्ट में मैं जो भी तरीका इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं वो सारा जो वो निपटने के लिए करूंगा, और उसके पेट के ऊपर काफी पावरफुल जो वो पंच मारता है। वो डिमन कहता है कि ये जो वो दर्द हो रहा, मुझे इस डैम बॉडी का सफाया जो वो करना ही होगा। फैंग अपने मन में कहता है कि ये बॉडी से अपने ब्रेन को जो वो कैसे सेपरेट कर सकता है, और वो पास में पड़ी एक स्पीयर को जो वो लेता और कहता है कि भागने के बारे में जो वो सोचना ही मत, और साथ ही वो ऑक्टोपस के सिर के आर पार उस स्पीयर को जो वो कर देता है। तो इसके बाद वो डिमन अपने मन में कहता है कि शुक्र है कि मेरा ब्रेन पूरी तरीके से जो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बस मुझे मरने का नाटक जो वो करना है जिससे कि मेरी थोड़ी बहुत एनर्जी रिकवर हो जाए। स्टूपिड ह्यूमन, बस तुम जब वो इंतजार करो, देखो कि मैं तुम्हें जब किस तरीके से मारता हूँ। तो इसके बाद फैंग अपने मन में कहता है कि मरे हुए एनिमी के अगेंस्ट में मुझे अपने गार्ड को जो वो डाउन नहीं करना चाहिए, मुझे इसे प्रॉपरली से जो वो निपटाना होगा। तो इसके बाद वो उसके ऊपर जो वो अटैक करके काटने लगता है। डिमन कहता है कि तुम पागल कमीने। साथ ही उसके बाद हमारा फैंग उसे जो वो खत्म कर देता है। तो सिस्टम कहता है कि आपने वॉइस ऑक्टोपस को जो वो मारा है, जिसकी वजह से अपोनेंट की एबिलिटी टेंटिकल्स आपको जो वो मिली है। फैंग उन टेंटिकल को देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या ये अजीब जो वो एबिलिटी है, लेकिन मैं एनिमी से फाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल जो वो कर सकता हूँ, या फिर ऊंची जगह पर चढ़ने के लिए रस्सी के तौर पर भी इसका इस्तेमाल जो वो कर सकता हूँ। तो इसके बाद सिस्टम कहता है कि मारने की डिजायर जो वो खत्म हुई, इंसानी बॉडी को जो वो रिस्टोर किया जा रहा। तो इसके बाद हमारा फैंग जो वो अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वो आ जाता है और अपने मन में कहता है कि मेरा शरीर ये जो वो पूरा दर्द हो रहा। डिमन स्लेयर ने इस बार जो वो ऑटो हीलिंग जो वो एबिलिटी को एक्टिव नहीं किया, इससे जीतना सच में जो वो आसान नहीं था। सौभाग्य से मैंने एक डी क्लास के जो वो ऑक्टोपस को मारा, इसकी कीमत जो वो नॉर्मल ऑक्टोपस मोस्टर से जो वो ज़्यादा होगी। तो इसके कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं मार्केट के अंदर वहीं पर एक लेडी कहती है कि आखिर वो जो वो क्या है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे फैंग ने सभी ऑक्टोपस को अपनी पीठ के ऊपर जो वो बांध कर ले आया होता है। साथ ही उसके बाद वो एक जगह पर पहुंच जाता है और कहता है कि अगर मैं जो वो गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये हंटर जो वो गिल्ड होना चाहिए जहां से मैं बाउंटी को रिसीव कर सकता हूँ। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना, और मैं मिलता हूं उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। मैं रियली मोनार्च डिमन के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में फैंग हंटर यूनियन के अंदर आता है, जहाँ पर काफी सारी जो वो भीड़ होती है, और अपने मन में कहता है यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि ये सारे प्रोफेशनल बाउंटी हंटर्स हैं। साथ ही हम वहाँ पर दो वर्कर को देखते हैं, तो उनमें से एक वर्कर कहता है कि उस आदमी ने अपने सिर के ऊपर डी क्लास डिमन को रख रखा है, वॉइस ऑक्टोपस। तो फैंग उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये जो वो इंस्पेक्टर है हंटर यूनियन के, और ये एक्चुअल में मेरे बारे में जब वो बात करे। तो उसके बाद वो दोनों आदमी उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये पतला सा पावरलेस स्टूडेंट कैसे जो वो डी क्लास डिमन को मार सकता है। दूसरा कहता है कि जरूर इसने किसी और के शिकार को जो वो चुराया होगा। फैंग कहता है कि क्या स्टूडेंट जो वो डिमन से फाइट नहीं कर सकते। तो इसके बाद वो आदमी कहता है कि तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, तो प्रूव करो, हमें अपना हंटर लाइसेंस जो वो दिखाओ। तो फैंग अपने मन में कहता है कि यूनियन के रूल के अनुसार इंस्पेक्टर के पास कोई भी जो वो अथॉरिटी नहीं होती कि वो दूसरों के लाइसेंस को जो वो देख सके। ये लोग बस मेरे लिए चीजें जो वो मुश्किल करना चाह रहे हैं। तो इसके बाद वो दोनों उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि पकड़ो इस बच्चे को, इसने जरूर दूसरे का शिकार जो वो चुराया होगा। लेकिन हमारा फैंग उन्हें काफी स्पीड में जो वो डॉज कर लेता है। पीछे से एक आदमी कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो वो फाइट होने वाली है। वहीं पर हम एक और आदमी को देखते हैं, वो आदमी अपने मन में कहता है कि इतना ज्यादा वेट लेने के बाद भी वो उन दोनों आदमियों के जो वो अटैक को इतनी आसानी से जो वो डॉज कर गया, ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई आम स्टूडेंट है। तो इसके बाद वो आदमी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हमसे बचने की, और वो उसके हाथ को जब वो पकड़ लेता है। लेकिन हमारा फैंग उसी के ऊपर जो वो बचाव के लिए अटैक जब वो कर देता है और उसे नीचे की तरफ गिर देता है। पीछे से दूसरा उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा फैंग उसे भी जो वो डॉज करके उसे भी नीचे की तरफ जो वो गिर देता है। ये देखकर सभी थोड़ा सरप्राइज होते हैं और उनमें से कहता है कि ये काफी अच्छा जो वो मूव था। दूसरा कहता है कि ये लड़का ट्रेवल में जब वो पढ़ने वाला है। तभी वो पहले वाला आदमी कहता है कि फाइट जब वो खत्म हुआ। तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये हंटर यूनियन का एक्चुअल में वाइस प्रेसिडेंट है जू टाई। तो जू टाई कहता है कि जो कुछ हुआ मैंने वो सब जब वो देखा, ये बच्चा ये डी क्लास डिमन को जब वो मारने में कैपेबल है। तो इसके बाद वो चश्मे वाला आदमी कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट, इस लड़के ने यहाँ पर जो ट्रबल क्रिएट किया, प्लीज कोई एक्शन जो वो लीजिए। दूसरा कहता है कि इस बच्चे के पास कोई भी आंखें नहीं है, ये हंटर यूनियन के अंदर जो वो हंगामा कर रहा। तो वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम दोनों के पास आंखें जो वो नहीं है, तुम दूसरों के स्ट्रेंथ को जो वो नहीं देख सकते, वो तुम थे जिसने कि पहले ट्रिबल को जो वो क्रिएट किया और अभी भी रिपोर्ट करना चाहते हो। तो वो आदमी कहता है कि लेकिन जूटाई कहते हैं कि लेकिन क्या, तुम दोनों को जो वो निकाला जा रहा, हंटर यूनियन को तुम्हारे जैसे गधों की जरूरत जो वो नहीं है। तो वो बेचारे रोते हुए कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट। तो इसके बाद जूटाई कहते हैं कि तुम बच्चे काफी ज्यादा स्किल्ड जो वो लग रहे हो,
ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास काफी आउटस्टैंडिंग जो वो हंटर एबिलिटी है। तो फैंग कहता है एबिलिटी, एक्चुअल में मेरे पास कोई भी हंटर एबिलिटी जो वो नहीं है, और अपने मन में कहता है कि मैं दूसरों लोगों को डिमन स्लेयर की एबिलिटी के बारे में जो वो अपने नहीं बता सकता। तो इसके बाद सभी सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि क्या कोई एबिलिटी जो वो नहीं। एक लड़की कहती है कि इसके पास कोई भी जो वो पावर नहीं है, फिर भी इतने इतने वेट को कैरी करते हुए उन दोनों आदमियों को जो वो हरा दिया, ये जो वो नामुमकिन है। साइड वाला कहता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है। तो जूटाई मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे तुम पर जो वो विश्वास है। फैंग को कुछ भी जो वो समझ में नहीं आता, तो जूटाई कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ जहाँ पर तुम अपने रिवॉर्ड को क्लेम जो वो कर सकते हो। फैंग कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट आपका शुक्रिया। वहीं पर पीछे का आदमी कहता है कि अविश्वसनीय, इस बच्चे को पर्सनली वाइस प्रेसिडेंट जूटाई जो वो स्काउट करें। तो इसके बाद वो लोग कलेक्शन की जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक लड़की देखते हैं। ये लड़की भी देखने मुझे काफी अच्छी जॉब लगी है। तो इसके बाद ये लड़की अपना नाम नैन बताती है और ये बताती है कि ये जो वो बाउंटी एक्सचेंज की जो वो इंचार्ज है। फैंग अपने मन में कहता है कि इसके पास टेलीकिनेसिस एबिलिटी है और इसने इतने सारे जो वो वेट को आसानी से कैरी जो वो कर रखा है। जूटाई कहते हैं कि अब से अगर तुम रिवॉर्ड को कलेक्ट करना चाहते हो तुम डायरेक्टली जो वो नैन के पास आ सकते हो। साथ ही वो कहते हैं कि और नैन अभी भी जो वो सिंगल है, तो तुम लोग अच्छे से जो वो बात करना। नैन पीछे से कहती है कि वाइस प्रेसिडेंट आखिर आप जो वो किस बारे में कह रहे हैं। तो फैंग कहता है कि ठीक है वाइस प्रेसिडेंट आपका जो वो शुक्रिया। ओबियसली मेरे पास क्योंकि कोई भी एबिलिटी जो वो नहीं है, मैं बस एक मामूली सा जो वो स्टूडेंट हूँ। तो इसके बाद जूटाई कहते हैं कि मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि हम दोनों ही जो वो सेम है। फैंग बेचारा कुछ भी जो वो उसे समझ में ही नहीं आता। जूटाई कहते हैं कि मेरे पास भी कोई भी हंटर एबिलिटी जो वो नहीं है, लेकिन मैंने हार्ड वर्क किया और अपनी फिजिकल बॉडी को जो वो ट्रेन किया। फाइटिंग और फोर्सिंग सीखकर मैंने ज्यादातर हंटर को जो वो सरपास कर दिया। ये सुनकर तो फैंग को काफी बड़ा जो वो झटका लगता है और वो अपने मन में कहता है कि जूटाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वाइस प्रेसिडेंट जो वो बन गया हंटर यूनियन की केवल अपनी फिजिकल बॉडी और फाइटिंग स्किल के ऊपर जो वो रिलाई करके। ये सच में जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इसके बाद नैन कहती है कैलकुलेट करके तुम्हारी बॉन्टी 140,000 यान को मैंने जो वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में जो वो ट्रांसफर कर दिया, ये रहा उसका कार्ड। तो इसके बाद फैंग कार्ड को लेते हुए कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। साथ ही अपने मन में कहता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैंने इतने सारे पैसे जो वो बनाए हैं। जूटाई कहते हैं कि तुम्हारी आज की फाइट को देखकर लग रहा है कि तुम्हें अभी भी रफ करने की जो वो जरूरत है। अगली बार जब तुम यहाँ पर आना मुझे जो वो कॉल करना, मैं तुम्हें कुछ जो वो मूव सिखाऊंगा। तो फैंग कहता है कि थैंक यू चेयरमैन। तो इसके बाद वहीं पर नैन कहती है कि ये काफी ज्यादा जब वो बोरिंग है, ये आदमी केवल फाइटिंग और प्रैक्टिस की बात जब वो करते हैं और ये सब अपने मन में कैरी होती है। लेकिन फैंग ये काफी ज्यादा जब वो हैंडसम है। मैं सोच रही हूँ कि आखिर एक्चुअल में ये किस तरह की लड़कियों को जो वो पसंद करता होगा। तो फैंग अपने मन में कहता है कि जूटाई सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड जो वो सीनियर है और मैं इनसे जो वो सीख सकता हूँ अगर फ्यूचर में मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं वापस जाकर अपनी बहन को जो वो बताऊं कि उसके यंगर ब्रदर ने काफ़ी सारे पैसे जो वो कमाए हैं। इसके बाद वो घर की तरफ जो वो जाने लगता है। साथ ही वो कार्ड को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये मेरी लाइफ का जो वो पहला इनकम है। मेरी बहन को ये जानकर काफ़ी ज़्यादा जो वो खुशी होगी। तभी इसकी नज़र जो न्यूज़ के ऊपर पड़ती है, जिससे देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा जो वो सरप्राइज हो जाता है और न्यूज़ में इसी के बारे में जो वो बताया जा रहा होता है और लोगों ने इसे जो वो मोनार्ची डिमन का नाम जो वो दिया होता है। फैंग ये सुन के काफ़ी ज़्यादा जो वो शौक होता है और अपने मन में कहता है कि ये तो मेरी ब्लेड के साथ की जो वो फाइट है, किसी ने इंटरनेट के ऊपर ये वीडियो जो वो अपलोड कर दी अब, और ये जो वो न्यूज़ के ऊपर भी है। तो इसके बाद हम हंटर डिपार्टमेंट के डिप्टी लीडर लोन वुल्फ के इंटरव्यू को देखते हैं, जहाँ पर लोन वुल्फ कहते हैं कि डिमन कभी भी जो वो फ्रेंडली क्रिएचर जो वो नहीं होते। प्लीज आप सभी को जो वो सावधान रहने की जरूरत है। हम डिमन हंटर डिपार्टमेंट यहाँ पर इस मोनार्च डिमन को हंट करने के लिए जो वो आए हैं और इसे मौत की सजा देने के लिए। ये सुनकर हमारा फैंग बेचारा कुछ भी जो वो नहीं कहता है। तभी वहीं पर एक आदमी कहता है राइट वाला कि मैंने सुना कि वो ब्लू डिमन जिसे कि मोनार्च डिमन वो लोग कह रहे हैं, उसने एक इंसान को बचाने के लिए दूसरे डिमन से जो वो फाइट की। तो साइड वाला कहता है कि आखिर डिमंस कैसे जो इंसान को बचा सकते हैं। पीछे वाला कहता है कि अगर डिमन सच में इंसानों को जो वो बचा रहे हैं तो उन्हें मोनार्च डिमन की जगह हीरो कहना जो वो चाहिए। तो फैंग अपने मन में कहता है कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो ऑलरेडी जो वो लोगों तक पहुंच चुकी है। फेमस होना डेफिनेटली जो वो अच्छी चीज नहीं है। मैं अपनी आइडेंटिटी को जो वो रिवील नहीं कर सकता वरना मैं जो वो ट्रबल में पड़ जाऊंगा। इसके बाद वो अपने घर में जो वो आ जाता है, दरवाजा खोलते हुए कहता है कि मैं जो वो वापस आ गया। आखिर मेरी बड़ी बहन ने कौन सा जो मेरे लिए डिलीशियस फूड को जो वो बना रखा है। तो उसकी बहन कहती है कि फाइनली तुम जो वो वापस आ गई, क्या तुमने जो वो न्यूज को देखा। फैंग कहता है कि हाँ। तो उसकी बहन कहती है कि ये वीडियो मैंने इंटरनेट के ऊपर देखी, ये मोनार्च डिमन लोग इस डिमन को जो वो कह रहे हैं तुम्हें अब घर आते हुए और भी ज्यादा जो वो सावधान रहने की जरूरत है। फैंग कहता है कि हाँ। साथ ही अपने मन में कहता है कि नो वे, मेरी बहन को भी इसके बारे में जो वो पता चल गया। तो उसके बाद वो कहता है कि इस वीडियो की परवाह जो वो मत करो, देखो ये जो वो बैंक अकाउंट है जिसके अंदर 140,000 यान है, इसे मैंने जो वो कमाया। तो उसकी बहन कहती है कि 140,000 यान। फैंग कहता है कि ये पैसे मैंने डिमन को हंट करके जो वो कमाए हैं। प्रैक्टिस करने के बाद मैं पहले से जो वो अब ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ और अब मैं डिमंस को जो वो मार सकता हूँ। तो उसकी बहन खुश होते हुए कहती है इसका मतलब कि तुमने अपने हंटर पावर को अवेक जो वो कर लिया।
फैंग कहता है कि हाँ, किसी तरीके से। उसकी बहन कहती है कि क्या तुम जो वो हंट कर रहे थे, डिमन से फाइट करना जो वो डेंजरस होगा, है ना? और अपने मन में कहती है कि ये इमेजिन करना भी जो वो मुश्किल है कि फैंग जो वो कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा होगा। तो उसके बाद फैंग कहता है कि सिस्टर मैं जो वो ठीक हूँ, बस इन पैसों को जो वो ले लो। तो उसकी बहन कहती है कि ऑल राइट, फिर मैं इन पैसों का इस्तेमाल अपने कर्ज को जो वो चुकाने के लिए करती हूँ। हमारे पेरेंट्स की मौत के बाद हमने अपने रिलेटिव से काफ़ी ज़्यादा पैसे जो वो बोरो किए थे। तो फैंग कहता है कि पेरेंट्स के बारे में कहूँ तो क्या सिस्टर तुम जानती हो कि आखिर किस डिमन ने उन्हें जो वो मारा था? तो उसकी बहन कहती है कि वो अभी भी जो वो मिस्ट्री है। इंफॉर्मेशन के अनुसार किलर जो वो मिस्टीरियस डिमन था, फ्लेम की फॉर्म में। हमारे पेरेंट्स और बाकी सभी को रोड के ऊपर जलाने के बाद वो डोंग जाओ सिटी से जो वो गायब हो गया, और अभी वो कहाँ पर, ये अभी भी जो वो अननोन है। तो उसकी बहन कहती है कि बस इतना ही मैं जो वो जानती हूँ। फैंग अपने मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है ये डिमन कुछ ज़्यादा ही जो वो अलग है। जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली अपना बदला उससे जो वो लूंगा, सीनियर जूटाई को। इसके बारे में कुछ ना कुछ जो वो पता ही होगा। कोई चांस मिलने पर मैं उनसे मिलने के लिए जो वो जाऊंगा। तभी उसकी बहन कहती है कि हमारे पास बदला लेने की ताकत जो वो नहीं है, इसलिए बस हमें जो वो शांति से एक दूसरे के साथ जो वो रहना है। तो फैंग कहता है कि हाँ मैं जो वो जानता हूँ। तो इसके अगले दिन का सीन दिखा देता है। फैंग जो वो हंटर अकेडमी की तरफ दौड़ते हुए जाता है और अपने मन में कहता है कि कल मैं पैसे कमाने में इतना ज़्यादा जो वो बिजी था कि मैं भूल गया कि आज मेरी जो वो क्लास है। और वो अपनी क्लास की तरफ काफ़ी स्पीड में जो वो भागता है। तो उसके बाद वो क्लासरूम के अंदर जाता है जहाँ पर उसके सारे क्लासमेट जो वो केवल उसी ब्लू डिमन के बारे में बात कर रहे थे, मतलब कि मोनार्च डिमन के बारे में जब वो बात कर रहे थे। फैंग अपनी सीट पर बैठते हुए कहता है कि यहाँ तक कि मेरे क्लासमेट को भी इसके बारे में जब वो पता चल गया, मैं सच में जो वो मोनार्च डिमन नहीं हूँ। तभी वहाँ पर लोंगयू आते हुए कहती है कि तुम जब वो बदल गए हो। फैंग कहता है कि लोंगयू कहती है कि तुम 2 दिन पहले से ज्यादा ताकतवर जो वो दिख रहे हो। फैंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें जो वो कोई गलतफहमी हो रही है, और अपने मन में कहता है कि लोंगयू की आंखें काफी ज्यादा जो वो शार्प हैं। तो चैन वहां पर आते हुए कहता है कि लव बर्ड्स, सुबह सुबह जो वो बात करना तुम दोनों ने शुरू जो वो कर दिया। लोंगयू कहती है कि ऐसा लग रहा कि उस दिन जो सबक सिखाया था वो जो वो काफी नहीं था। तो फैंग कहता है कि लोंगयू तुम्हें इसे सबक सिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये एक गोल्डन कुत्ता है। चैन कहता है कि गोल्डन कुत्ता, लग रहा कि तुम जब वो मरना चाहते हो, मौत तुम्हारे फेस के ऊपर जब वो लिखी हुई है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जब वो मार नहीं सकता केवल इसलिए क्योंकि लोंगी यहाँ पर जब वो खड़ी है। और वो अपने नूडल बॉल को काफी स्पीड में फैंग की तरफ जब वो फेंकता है, लेकिन फैंग उसे एक ही हाथ से जब वो पकड़ लेता है और कहता है कि मैं हंटर अकेडमी में 3 सालों से हूँ, क्या तुम अभी भी सोचते हो कि मैं फैंग बुली जो वो हो सकता हूँ? और वो नूडल के बाउल को उसी के फेस के ऊपर जो वो चिपका देता है। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। आई मैं रियली मोनार्च डिमन के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में फैंग जो है वो काफी स्पीड में बढ़ते हुए चैन के फेस के ऊपर नूडल मार के जो उसे धक्का मार के नीचे गिर देता है। तो इसके बाद चैन कहता है कि बास्टेड, तुम मुझे बिल्कुल भी सीरियसली जो वो नहीं ले रहे। तुम्हारे जैसा एक कचरा जिसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है मुझसे फाइट बैक करने की हिम्मत करा, आखिर तुम्हें इतना करेज जो वो कौन दे रहा? और उसके ऊपर जो वो अटैक करता है, लेकिन फैंग काफी इजीली उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि क्या बस इतनी तुम्हारे पास स्पीड है? और उसके पेट पे एक किक मार के उसे दूर जब वो फेंक देता है। चैन कहता है कि ये जब कैसे पॉसिबल है, तुम कचरे। फैंग कहता है कि आज पहले से जब वो अलग है, जब तुम दूसरों को जब वो बुली करते हो तो तुम्हें भी उस दिन के बारे में सोचना चाहिए जिस दिन तुम्हें पे करना पड़ सकता है। तो इसके बाद सभी लोग कहने लगते हैं कि ये अभी भी जो वो पुराना ही फैंग है। दूसरा कहता है कि फैंग काफी ज्यादा पावरफुल जो वो हो गया है, चैन इसी चीज को जो वो डिजर्व करता है। लोंगी अपने मन में कहती है कि थोड़ी मैं कहूँ तो भले ही जो वो फैंग प्राइवेट ट्रेनिंग क्यों ना करता हो और कॉम्बैट स्किल सीखता हो, ये फिर चैन को जब वो नहीं हरा सकता। इसके पंच और काफी ज्यादा जब वो पावरफुल हो गए हैं। क्या हो सकता है कि किसी बॉडी स्ट्रेंथिंग एबिलिटी को इसने जब वो अवेक किया हो। तो वहाँ पर टीचर आते हुए कहते हैं कि बस बहुत हो गया लड़ना, मेरे साथ जब वो बाहर चलो। अकेडमी ने डिमन हंटिंग टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है। तो इसके बाद एक लड़का कहता है कि डिमन हंटिंग, दूसरा कहता है कि क्या इसका मतलब कि हमें रियल डेविल का जो वो सामना करना पड़ेगा? चैन कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जो वो नहीं जाने दूंगा, मैं बस इस बार जो वो केयरलेस था। तुम जब वो इंतजार करो, अगर मैंने तुमसे अपना बदला जब वो नहीं लिया तो मैं एक आदमी नहीं। फैंग अपने मन में कहता है कि ये चैन काफी ज्यादा जब वो बुरा है, ये जो एक टफ ओपोनेंट है, जैसे मुझे कोई मौका मिलता है मुझे इससे जो वो पीछे छुड़ाना होगा। तो इसके बाद हम अकेडमी के माउंटेन को देखते हैं। माउंटेन के बाहर काफी बड़ा एक दरवाजा होता है और सभी लोग लाइन में वहां पर जो वो खड़े होते हैं। तो टीचर कहते हैं कि हमारे पास जो वो ज्यादा टाइम नहीं है हंटर ग्रेजुएशन एग्जाम के, इसलिए तुम्हारी पोटेंशियल को जो वो बाहर निकालने के लिए और अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए अकेडमी ने इस डिमन हंटिंग टेस्ट को जो वो ऑर्गेनाइज किया है। इस गेट के पीछे माउंटेन है जहाँ पर तुम लोग एफ क्लास से
ग्रास डीमन का सामना जब वो करने वाले हो, अगर तुम लोग उन्हें जब वो मारते हो तो तुम उनकी बॉडी से एसेंस को जब वो एब्जॉर्ब कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारी पोटेंशियल और भी ज्यादा जब वो बाहर निकलेगी। तो इसके बाद चैन का एक दोस्त कहता है कि एफ क्लास डीमन से फाइट करना, मैं तो 10 से अकेले जब वो फाइट कर सकता हूँ। उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि ये ट्रायल तो सच में काफी ज्यादा जब वो आसान है। चैन कहता है कि डीमंस के लिए मुझसे कॉम्पीट जब वो मत करना, सारे रिवॉर्ड जब वो मेरे होंगे। तो लोंगयू कहती है कि फेंग आखिर तुम इस ट्रायल के बारे में जब वो क्या सोचते हो। फेंग कहता है कि ये एफ क्लास के डीमन जो वो नहीं है जो खतरनाक है, ये स्टूडेंट है जो एक दूसरे से जो वो कम्पीट करेंगे, हमें जो वो सावधान रहने की जरूरत है। तो इसके बाद टीचर कहते हैं कि अब दरवाजा जो वो खुलने वाला है, तुम सभी अंदर जाने के लिए जो वो रेडी हो जाओ। तो इसके बाद वो दोनों आदमी दरवाजे को जो वो ओपन करते हैं। चैन और उसका एक फ्रेंड अंदर की तरफ भागते हुए कहते हैं कि हम जो वो पहले हैं। चैन कहता है कि अलर्ट रहो, हमें जो वो सारे रिसोर्सेज को जो वो कलेक्ट करने की जरूरत है। तो इसके बाद बाकी सभी भी अंदर की तरफ जो वो चले जाते हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं फैंग को। लोंगयू कहती है कि मरे इंसान की बोन में जो वो क्या कूल बात है। तो फैंग कहता है कि लॉजिकली कहूँ तो एफ क्लास ग्रास टाइप डीमन जो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और नॉर्मली इंसानों को मारने में इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो मुसीबत का सामना करना पड़ता है कि तभी कुछ जो वो आवाज़ आती है। फैंग कहता है कि वो लोग जो वो आगे। लोंगियो अपने मन में कहती है कि ये जो वो अनयूजुअल है, वो लोग ऑलरेडी जो वो आ चुके हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे जो वो ग्रास टाइप डीमन आ जाते हैं। लोंगियो कहती है कि फैंग मेरे पीछे जो वो छिपे रहना, ये काफ़ी ज़्यादा है, तुम इनसे जो वो फाइट नहीं कर सकते। तो फैंग कहता है कि नहीं, ये मुझे करने दो। और वो काफ़ी स्पीड में बढ़ते हुए काफ़ी सारे डीमन को मार देता है। साथ ही वो पीछे की तरफ देखता है तो 2 डीमन लोंगियो की तरफ तेजी से जब वो बढ़ रहे होते, लेकिन हमारा फैंग पीछे की तरफ आकर उन्हें भी जब वो खत्म करते हुए कहता है कि अपने पीछे जो वो ध्यान दो। लोंगियो अपने मन में कहती है कि क्या ये अभी भी जो वो पुराना ही फैंग है। साथ ही फैंग आगे की तरफ जब वो जंप करके आ जाता है और अपने मन में कहता है कि ब्लेड और वाइस ऑक्टोपस से कंपेयर करूं तो ये एफ क्लास ग्रास टाइप डीमन काफी ज्यादा जो वो कमजोर है। तो उसके बाद लोंगियो कहती है कि आखिर तुम कुछ ही दिन के अंदर इतने ताकतवर जो वो कैसे हो सकते हो, तुम बिल्कुल भी पहले जैसे जो वो नहीं हो। फैंग कहता है कि लोग जो वो बदलते हैं, ज्यादा इसके बारे में जो वो मत सोचो, चलो पहले एसेंस को जो वो एब्जॉर्ब कर लेते। तो इसके बाद वो दोनों जो वो एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगते कि तभी एक और फिर से आवाज आती है। लोंगियो कहती है कि आखिर ये जो वो क्या है। तो इसके बारे में देखते हैं 2 लड़के भागते हुए उनकी तरफ आते हुए कहते हैं कि जल्दी से भागो, डीमन जो वो आ रहा। लोंगियो कहती है कि मैंने रियलाइज नहीं किया कि यहाँ पर दूसरा भी जो वो डीमन है, इस बार इसे जो वो मुझे करने दो। फैंग कहता है कि 1 मिनट रुको, ये कोई नॉर्मल डीमन जो वो नहीं लग रहा। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर काफी बड़ा एक डीमन जो वो आ जाता है। फैंग ये देखकर कहता है ये तो डी क्लास 3 डीमन है। इसके बाद वो डीमन जो वो लोंगियो और फैंग की तरफ जो वो बढ़ने लगता है। लोंगियो कहती है कि आखिर डी रैंक का डीमन जो वो ई रैंक ट्रायल साइड में जो वो क्या कर रहा। फैंग कहता है कि अभी इसके बारे में सोचने का टाइम जो वो नहीं है, इससे जो वो दूर रहो। लोंगियो अपने मन में कहती है कि ये पहली बार है कि फैंग ने मुझे जो वो टच किया है। तो चैन वहीं दूर से कहता है कि केवल कायर जो वो भागते हैं, एक ट्रू हंटर डीमन का जो वो सामना करता है। लोंगियो कहती है कि क्या तुमने इसके सिर पे मारा था कि चैन का दिमाग जो वो खराब हो गया। तो चैन डीमन के सामने आकर कहता है कि मैं दिखाता हूँ कि आखिर एक हाई लेवल डीमन को मारने का मतलब जो वो क्या होता है। और वो अपने मन में कहता है कि मैं चाहता हूँ लोंगियो को दिखाना मेरी ताकत और फैंग को दिखाना चाहता हूँ कि वो मेरे बिल्कुल भी मैच का जो वो नहीं है। वहीं पर दूर खड़ा एक लड़का जो वो छुपकर देख रहा होता है और वो कहता है कि क्या चैन पे सच में जो भरोसा किया जा सकता है। वहीं पर एक लड़की पीछे होती है और वो कहती है कि ये डी क्लास का जो वो डीमन है। तो लेफ्ट वाला आदमी कहता है कि चैन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा, हो सकता है कि उसके पास ताकत हो ट्री डीमन को जो वो हराने की। राइट वाला कहता है कि शायद यहाँ पर कोई मिरेकल जो वो होने वाला है। तो चैन काफी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि इसका साइज बड़ा होने के अलावा आखिर इस ट्री डीमन में क्या ही खास जो वो बात है। और वो उस डीमन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो डीमन उसके अटैक को जो वो ब्लॉक कर लेता है और हंसते हुए उसके ऊपर जो वो एक पंच मारता है, जिसकी वजह से बेचारा चैन की हालत खराब हो जाती है। और वहीं पर उसके दोनों चेले कहते हैं कि बॉस। चैन कहता है कि आखिर तुम दोनों खड़े होकर क्या करो, जल्दी आकर मेरी जो वो मदद करो। लेकिन वो डीमन उन तीनों को जो वो लात मार के दूर जो वो फेंक देता है। लोंगियो कहती है कि चैन की स्ट्रेंथ एवरेज ई रैंक की है, वो इस डीमन को बिल्कुल भी जो वो नहीं हरा सकता। फैंग कहता है कि लेवल गैप काफी ज्यादा जो वो बड़ा है। तो चैन कहता है कि डैम इट, मैं मार अभी भी जो वो खा रहा हूँ। लोंगियो कहती है कि चलो पहले इस ट्री डीमन को जो वो हराते हैं, इसे मारने के बाद हमें काफी ज्यादा मटेरियल जो वो मिलेगा। फैंग कहता है कि डी रैंक के डीमन जो वो काफी ज्यादा अच्छे शिकार होते हैं, हम इन्हें ऐसे जो वो नहीं जाने दे सकते। वो डीमन दूसरी तरफ जो वो देखने लगता है। लेफ्ट वाला पेड़ के पीछे छिपा लड़का कहता है कि क्या फैंग और लोंगियो इस डीमन से लड़ने का जो वो प्लान कर रहे हैं। राइट वाला कहता है कि चलो यहाँ से चल के प्रोफेसर को ढूंढकर मदद के लिए जो वो कहते हैं। चैन के साथी भी उसे खींच कर ले जा रहे होते और कहते कि बॉस चलो यहाँ से चलते हैं। चैन कहता है कि मुझे जो वो जाने दो, फैंग और लोंगियो के हाथों प्रोटेक्ट होने से अच्छा तो मैं यहाँ पर मरना पसंद करूंगा। लोंगियो जो वो डीमन के ऊपर अटैक करती है अपनी बाइंड एबिलिटी का इस्तेमाल करके, लेकिन उस डीमन को बिल्कुल भी खरोच नहीं आती और वो डीमन जो वो मुस्कुराता है। लोंगियो अपने मन में कहते हैं कि मेरी बाइंड एनर्जी इस ट्री डीमन के ऊपर एक स्क्रैच भी जो वो नहीं दे पाई। इस डीमन की बॉडी डेड वुड की वजह से जो वो हार्ड हो चुकी है, बिल्कुल आर्मर की तरह। इसे तोड़ने का केवल एक ही रास्ता है कि हम होल को जो वो ढूंढे। तो इसके बाद वो डीमन जो वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर जो वो अटैक करता है।
फैंग अपने मन में कहता है कि ह्यूमन फॉर्म में मैं इस डिमन को बिल्कुल भी जो वो नहीं हरा सकता और लोंगियो के आसपास होते हुए मैं अपनी डिमोनिक फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म जो वो नहीं हो सकता। लोंगियो भी उस डिमन के अटैक से जो वो बच रही होती है, वो डिमन उसके पास जो वो आ जाता है। लोंगियो अपने मन में कहती है कि मेरी स्ट्रेंथ बस केवल ई रैंक की है, मैं बिल्कुल भी इसे जो वो नहीं हरा सकती। फैंग कहता है कि टाइम वेस्ट करने का यहाँ पर कोई भी जो वो पॉइंट नहीं है, तुम यहाँ से पहले जो वो जाओ, और उसे बाहर की तरफ कर देता है। वो डिमन एक बार फिर से अपनी स्किल का अटैक करता है। फैंग कहता है कि पीछे देखने की जरूरत जो वो नहीं है, बस तुम यहाँ से जाओ, बाकी मेरे ऊपर जो वो छोड़ दो। लोंगियो कहती है कि फैंग, हम देखते हैं कि उस डिमन ने अपनी चारों तरफ जो वो वुडन की दीवार बना दी होती है, जो साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है, और लोंगियो उस दीवार के बाहर होती है। और उसके बाद वो कहती है कि बस जो वो थोड़ा सा इंतजार करो, मैं इस वुडन प्रिजन को अभी तोड़कर तुम्हें जो वो बचाती हूँ। अंदर की तरफ हम डिमन को देखते हैं जो बिल्कुल फैंग के सामने जो वो हंसते हुए खड़ा होता है। फैंग अपने मन में कहता है कि इससे पहले कि लोंगियो इस दीवार को जो वो तोड़े, मुझे इसे जो वो खत्म करना होगा। तो इसके बाद वो डिमन उसके ऊपर जो वो अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन हमारा फैंग डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उसके हाथ को जो वो काट देता है। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। मैं रियली मोनार्ची डिमन के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में फैंग जो था वो डिमन स्लेयर में जो वो ट्रांसफॉर्म होकर डिमन के हाथ को जो वो काट देता है, लेकिन वो ट्री डिमन हंसते हुए अपने हाथ को रीजनरेट जो वो करने लगता है, और वो अपने हाथ को देखते ही जो वो रीजनरेट कर लेता है। फैंग अपने मन में कहता है कि इसके पास रीजनरेटिव एबिलिटी है, जब तक कि ये रीजनरेट कर रहा है मुझे जल्दी से इसे जब वो खत्म करना होगा। और वो तेजी से उसकी तरफ जब वो बढ़ता है, वो डिमन भी उसके सामने जब वो आ जाता है। फैंग उसके हाथ पे एक बार फिर से जब वो कट लगा देता है, लेकिन उस डिमन को ज्यादा उससे जब वो कुछ भी नहीं होता, और वो अपने थ्रोन स्किल का इस्तेमाल करते हैं फैंग के ऊपर जब अटैक कर देता है। लेकिन हमारा फैंग डॉज करते हुए पीछे की तरफ जब वो आता है और अपने मन में कहता है कि अब ये जो अब सही मूवमेंट है गैप का, अब यहाँ से मैं परफेक्टली जो वो सही टाइम पे काउंटर अटैक जो वो कर सकता हूँ। तो इसके बाद वो अपनी टेंटिकल प्लस ब्लेड टेक्निक को जो वो फ्यूज करके उसके ऊपर जो वो अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं एक लंबी सी ब्लेड जो वो जाकर उस डिमन के चेस्ट के आर पार जो वो हो जाती है। लेकिन हमारा फैंग यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि वो उस ब्लेड को जो वो खींचकर उसे बीच में से काट के जो वो मार देता है, और अपने मन में कहता है कि ये जो वो खत्म हुआ। सिस्टम कहता है कि आपने ट्री डिमन को जो वो मारा है, जिसकी वजह से आपको थ्रोन स्किल जो वो एक्वायर हुई है, एडिशनल के तौर पर आपको रीजनरेटिव स्किल भी जो वो मिली है। फैंग अपने मन में कहता है कि इस बार मुझे जो वो एडिशनल रीजनरेटिव स्किल भी जो वो मिल गई। साथ ही उसके बाद उसकी नजर जो वो डिमन एसेंस के ऊपर पड़ती है, और उसके बाद वो डिमन एसेंस को जो वो एब्जॉर्ब करने लगता है। साइड में एक जो वो धमाका होता है। लोंगियो आते हुए कहती है कि फैंग बस जो वो रुको, मैं तुम्हें बचाने के लिए जो वो आ गई। साथ ही वो सामने की तरफ देख के शौक होते हुए कहती है कि रुको, तुमने जो वो ट्री डिमन को जो वो मार दिया। फैंग कहता है कि मैंने जरूर कोई बॉडी स्ट्रेंथिंग एबिलिटी को जो अवेक कर लिया, मुझे लग रहा है कि मैं पहले से काफी ज्यादा जो वो ताकतवर हूँ। ट्री डिमन जो वो केयरलेस था, जिसकी वजह से मैंने कुछ ही मूव में उसे जो वो हरा दिया। तो लोंगियो कहती है कि लेकिन कुछ दिन पहले तुम बिना टैलेंट के केवल एक आम जो वो आदमी थे, और कुछ दिनों के अंदर तुम इतने ज्यादा ताकतवर बन गए, ये अविश्वसनीय है। फैंग कहता है कि बस ये जो वो डी रैंक की स्ट्रेंथ है, ये इतनी ज्यादा इंप्रेसिव जो वो नहीं है। इस दुनिया में अभी भी ए रैंक और एस रैंक के जो वो वीकनेस है, उनके कंपेयर में हम जो वो कुछ भी नहीं है। लोंगियो कहती है कि हाँ तुम जो वो शायद सही कह रहे, मेरा पर्सपेक्टिव कुछ ज्यादा जो वो कम हो गया, चलो यहाँ से पहले जो वो चलते हैं। तो कुछ समय के बाद टीचर कहते हैं कि आज मैं रिप्रेजेंटेटिव लोंगियो और फैंग की जो वो तारीफ करना चाहता हूँ। इन दोनों ने ट्रायल के अंदर ट्री डिमन का जो वो बहादुरी से सामना किया और उसे जो वो हरा भी दिया। तो वहीं पर एक लड़का कहता है कि फैंग जो वो केवल बाहर की तरफ जो वो खड़ा होगा, क्या वो सच में डिजर्व करता है कि टीचर उसकी जो वो प्रशंसा करे। टोपी वाला आदमी कहता है कि सारा काम तो यहाँ पर लोंगियो ने जो वो किया होगा, सही कहा ना। आगे वाले एक आदमी कहता है कि आखिर प्रशंसा की जो वो क्या ही फायदा है जब यहाँ पर कोई भी जो वो रिवॉर्ड नहीं है। वहीं पर चैन तो अंदर से पूरी तरीके से जल चुका होता है। वो अपने मन में कहता है कि ये कमीना फैंग, ट्री डिमन को हराने वाला मुझे होना चाहिए था। तो इसके बाद एक आदमी आके कहता है कि फैंग तुम्हारे क्लास में है ना, कोई उससे मिलने के लिए जो वो आया। तो टीचर कहते हैं कि फैंग। फैंग अपने मन में कहता है कि आखिर मेरी बहन के अलावा आखिर मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए जो है वो कौन आ सकता है, ये मुझे अच्छा जो वो नहीं लग रहा। तो इसके बाद हम देखते हैं लोन वुल्फ और उसके एक आदमी को। उसका आदमी कहता है कि वो जो वो आ गया, तो हमारा फैंग वहां पर जब वो आ जाता है, और वो लोन वुल्फ को देखते हुए अपने मन में कहता है कि व्हाइट हेयर आदमी लोन वुल्फ पे हंटर डिपार्टमेंट का डिप्टी लीडर, जिसे कि मैंने लास्ट बार जो वो टीवी पर देखा था, क्या मेरी डिमन ट्रांसफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन जो वो लीक होगी? भूल जाओ, चिंता करके कोई भी जो वो फायदा नहीं है, मैं बस अपने ह्यूमन फॉर्म में रहने की जो वो कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो वो ठीक रहेगा। तो लोन वुल्फ कहता है कि तुम काफी जल्दी जो वो आ गए, तुम जो वो फैंग हो, है ना। फैंग कहता है कि हाँ, आखिर डिमन हंटर मुझे जो वो क्यों ढूंढ रहे हैं। लोन वुल्फ कहता है कि 4 दिन पहले एक छोटी सी लड़की को एक टीनेजर ने डिमन ब्लेड से जो वो बचाया था। इन्फॉर्मेशन से हमें पता चला कि उस छोटी बच्ची को बचाने वाले जो वो तुम थे। तुम्हारा फैंग पहले कुछ भी नहीं कहता, और उसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि ये बस जो वो छोटा सा मैटर है,
आखिर मैं किसी को मरते हुए जो वो कैसे देख सकता हूँ, इसलिए मैंने उसे जो वो बचाया। लॉन वुल्फ कहता है कि लेकिन क्या तुम जो वो जानते हो, जब तुमने उस लड़की को बचाया उसके बाद वहां पर एक ब्लू डिमन आया जिसने कि ब्लेड डिमन को जो वो खत्म कर दिया। ये सुनकर तो फैंक की जो वो पूरी बोलती बंद हो जाती है और उसके बाद वो कहता है कि तो अच्छा वो जो वो ब्लू डिमन था, मैं जानता हूँ उसके बारे में, मैंने उसे न्यूज में जो वो देखा था, लोग उसे जो वो मोनार्च डिमन भी जो वो कह रहे हैं। सही कहा ना। तो वहीं पर हम देखते हैं लोंगी भी छिप कर ये सब जो वो देख रही होती है और वो अपने मन में कहती है कि आखिर ये फैंक जो है वो हंटर डिपार्टमेंट के यूनियन के साथ जो वो कैसे इन्वॉल्व हो गया। लोन वुल्फ कहता है कि टाइमिंग को जज करते हुए कहूँ तो मोनार्च डिमन से तुम जरूर जब वो वहां पर मिले होगे, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वहां पर जब वो क्या हुआ था। तो फैंक कहता है कि हाँ मैं उससे जब वो मिला था, वो उस वक्त तब आया था जब मैंने उस छोटी लड़की को जब वो बचा लिया था। मैं उस वक्त काफी ज्यादा जो वो इंजर्ड था, उसने ब्लेड डिमन के साथ जब वो फाइट करी, मैं छिप कर ये सब जो वो देख रहा था। तो लोन वुल्फ कहता है कि तो आखिर क्या बता सकते हो कि ब्लेड डिमन को मारने के बाद वो जो वो कहाँ पर गया। फैंक कहता है कि फाइट करने के बाद मोनार्च डिमन वहां से जो वो चला गया और गायब हो गया। लोन वुल्फ कहता है कि लेकिन मैंने काफी सारे कैमरे जो वो चेक किए और वहां पर मोनार्च डिमन के बिल्कुल भी जो मुझे ट्रेस नहीं मिले। यहाँ पर फिर इसका मतलब एक ही जवाब है, मोनार्च डिमन वहां से जब वो कहीं पर नहीं गया बल्कि वो तुम्हारे साथ जब वो मर्ज हो गया। ये सुनकर फैन काफी ज्यादा जो वो शौक हो जाता है। तो इसके बाद लोन वुल्फ अपनी स्किल का जो वो इस्तेमाल करता है। फैंक अपने मन में कहता है कि समनिंग एबिलिटी स्ट्रेंथ से जो वो लगभग ए रैंक की है, इसे तोड़ना जो वो नामुमकिन है। लोंगी बार की तरफ आते हुए कहती है कि फैन लोन वुल्फ उसके भी ऊपर जो अटैक करता है और कहता है कि किसी के पास भी जो अथॉरिटी नहीं है इंटरफेयर करने की डिमन हंटिंग यूनियन के साथ। लोंगी अपने मन में कहती है कि डैम इट, स्ट्रेंथ गैप यहाँ पर काफी ज्यादा जो वो बड़ा है। फैंक कहता है कि मैंने कहा ना विश्वास करो कि मैं जो वो मोनार्च डिमन नहीं हूँ। तो लोन वुल्फ कहता है कि वेल क्लू काफी ज्यादा जो वो तुमसे कनेक्टेड है, जिससे कि मेरा शक जो वो तुम पर अपने आप ही जा रहा, मैं इसके बारे में कुछ भी जो वो नहीं कर सकता। अगर तुम अपने इनोसेंस को जो वो प्रूफ सच में जो वो करना चाहते हो तो चुपचाप जो वो टेस्ट को एक्सेप्ट कर लो। तो इसके बाद वो अपने हाथ को जो वो फैंक की तरफ बढ़ाने लगता है। फैंक अपने मन में कहता है कि अगर डिमन ट्रांसफॉर्मेशन की जो वो सीक्रेट इनको पता चल गया तो ये लोग मुझे जो रिसर्च के लिए अरेस्ट कर लेंगे। मैं आज यहाँ पर क्या मरने जो वो जा रहा हूँ। वहीं पर लोन वुल्फ अपने मन में कहता है कि काफी ज्यादा जो वो अजीब है, मैंने ये जो वो प्रिडिक्ट नहीं किया था, मुझे इस बच्चे की बॉडी के अंदर से बिल्कुल भी डिमोनिक एनर्जी जो है वो नहीं मिल रही है, इसके बजाय नॉर्मल हंटर की जो वो एनर्जी है इसके अंदर। इसके बाद वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने इस बार जो है वो कोई गलती कर दी और साथ ही वो फैंक को जो वो छोड़ देता है। लोंगियो कहती है कि क्या तुम बस इसी तरीके से जो वो कमजोरों को बुली करके जो वो चले जाओगे। फैंक कहता है कि लोंगियो जाने दो उसे। तो इसके बाद लोन वुल्फ कहता है कि बच्चे मैं इसे जब याद रखूंगा और मैं बहुत ही जल्दी तुमसे दोबारा जब मिलूंगा। फैंक कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि हम दोबारा जब एक दूसरे को कभी भी ना देखें और अपने मन में कहता है कि सौभाग्य से डिमन स्लेयर की पावर के बारे में इसे जब वो पता नहीं चला। लोंगियो कहती है कि फैंक क्या तुम जब वो ठीक हो। फैंक कहता है कि हाँ मैं आशा करता हूँ कि डिमन हंटिंग यूनियन दूसरे पर्सन को भी इसी तरीके से गलत जो वो ना समझ ले। तो उसके बाद लोंगियो कहती है कि आज यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें हैं चिंता करने के लिए, तो आखिर हम लोग आज जो है वो रात डिनर पर क्यों नहीं चलते। फैंक कहता है कि डिनर ठीक है और अपने मन में कहता है कि लोंगियो मुझे डिनर पे जो वो इनवाइट करी है। तो इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है मार्केट में, जहाँ पर हम देखते हैं लोंगियो और फैंक को दोनों डेट पर जो वो निकले होते हैं। फैंक अपने मन में कहता है कि लोंगियो काफी ज्यादा जो वो खूबसूरत लग रही है। वहीं पर लोंगी पीछे की तरफ देखती है जहाँ पर दो कपल्स एक दूसरे के हाथ को पकड़ के जो वो जा रहे होते हैं। तो लोंगी भी कहती है कि फैंक चलो हाथ जो वो पकड़ लेते हैं और वो उसके हाथ को जो वो पकड़ लेती है। फैंक कहता है कि क्या हम लोग जो वो डेट पर हैं। लोंगी कहती है कि मुझे लगता है कि हाँ कुछ ऐसा ही, और अपने मन में कहती है कि इस गधे फैंक को बिल्कुल भी जो वो अकल नहीं है, क्या ये समझ नहीं सकता कि मैं जो वो क्या चाहती हूँ। और इसी तरीके से वो लोग जब आगे की तरफ जाते हैं रास्ते में उन्हें जो वो नैन भी मिल जाती है। नैन को हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में जब वो देखा था। तो नैन कहती है कि फैंक तुम, फैंक कहता है कि मिस नैन आप, और इसी के साथ गैस एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।